यूजर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं आज क्रिप्टो मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। टेलीग्राम यूजर्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं यूएसडीटी को थ्रू चैट्स। टेलीग्राम जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसने अपनी एक सर्विसेज को अनेबल किया है जिसके तहत चैटिंग करते करते यूजर्स यूएसडीटी को ट्रांसफर कर सकते हैं। टेलीग्राम के जो यूजर्स हैं वो टेथर यानी यूएसडीटी जो वर्ल्ड का लेटेस्ट स्टेबल कॉइन है और मार्केट कैप के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो स्टेबल कॉइन में लार्जेस्ट लिक्विडिटी रखता है, वो अब मैसेजिंग थ्रू के द्वारा चैट करते हुए ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे यूजर को। इसके लिए टेलीग्राम ने इंटीग्रेटेड क्रिप्टो पेमेंट मेथड लेके आए जिसके तहत ये क्रिप्टो करेंसीज को एक टैक्स या फोटोग्राफ के फॉर्म में इधर एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो बिटकॉइन और टॉइनकॉइन ऑलरेडी वॉलेट मार्केट प्लेस पे अवेलेबल कराए जा चुके हैं। साथ ही में एडिशन में देखा जाए यूएसडीटी भी अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के साथ क्रिप्टो टेलीग्राम के थ्रू जो सर्विसेज दी जा रही है क्रिप्टो की सर्विसेज, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट लेके आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। बाइनेंस लॉन्च करता है स्पेस आईडी टोकन को जो कि रिसीव करता है 2.8 बिलियन बीएनबी कमिटमेंट्स को। हाल ही में देखा गया है कि 8.4 मिलियन बीएनबी जो टोकन है वो कमिट किए गए स्पेस आईडी टोकन सेल में, जिससे कि 2.5 मिलियन डॉलर जो है एक्सचेंज द्वारा रेज किया गया है। स्पेस आईडी जो कि एक न्यूली लॉन्च कॉइन है, बाइनेंस लॉन्च पैड पे इसका देखा जाए तो एक हाइप बनी हुई ट्रेडर्स के बीच में। स्पेस आईडी जो कि एक लॉन्च पैड है जिसमें यूरोपियन मॉर्निंग में देखा गया जब से का सप्रेशन एंड किया गया तो 8.4 बीएनबी टोकन जो है कमिटमेंट्स किए गए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें स्पेस आईडी जो टोकन है वो प्रोजेक्ट का जो कैप है वो रिलेटिवली 2.5 मिलियन डॉलर्स का है। इस टोकन का अगर रेट अगर अभी करंट रेट देखा जाए तो वो 0.00007412 बीएनबी है एक आईडी, ये स्पेस आईडी का। और जो ऑफर किए गए वो 100 मिलियन आईडीज अभी करंटली में ऑफर किए गए हैं। साथ ही प्रीवियस फाइनेंस लॉन्च पैड की बात करें तो सेवरल मल्टीपल इन्वेस्टर्स रहे हैं जो कि मैसिव हाइप और जिन्होंने इंटरेस्ट जनरेट किया है जो अब तक बाइनेंस द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सोनी फाइल करता है पेटेंट एनएफटी के लिए ताकि गेम्स एंड कंसोल के बीच में ट्रांसफर को अलाउ किया जा सके। गेमिंग जाइंट एम करते हैं कि वो जल्दी अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। डिफरेंट गेम्स जो कि हार्डवेयर रिलेटेड भी होते हैं जैसे वीआर सेट कंप्यूटर्स और डिफरेंट कंसोल्स, इसके लिए सोनी की तरफ से एक पेटेंट फाइल किया गया है। इंटरटेनमेंट एंड गेमिंग कंसोल जाइंट सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट ने फाइल किया है ये पेटेंट एनएफटी के लिए ताकि वो डिफरेंट गेम्स एंड कंसोल में एनएफटी को ट्रांसफरेबल बना सके। इस पेटेंट के तहत अगर देखा जाए तो प्लेयर सोनी प्रोडक्ट को Web3 गेम प्ले एक्सपीरियंस के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। गेमर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो डिवाइसेस के थ्रू वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन के थ्रू गेम्स को खेल सकते हैं। इसके लिए इस पेटेंट को सोनी की तरफ से अप्लाई किया गया है और जिसमें कि एनएफटीज रहेंगी। और साथ ही अगर देखा जाए इसके फंक्शन को आउटलाइन करते हुए अगर देखें तो इससे जो टास्क है वो एनएफटी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स और गेमिंग पे यूज किए जाएंगे। इस तरह से एक नया मूव लिया जा रहा है सोनी के द्वारा Web3 स्पेस में ताकि पार्टनरशिप और टेस्टिंग के थ्रू ब्लॉकचेन बेस्ड जो प्रोडक्ट है उन्हें और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सके। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन सस्पेंड कर देता है मियामी और एनवाईसी सिटी टोकन्स को। जैसा कि हम जानते हैं मियामी और एनवाईसी सिटी टोकन्स पर्टिकुलरली बेस्ड कंट्री टोकन्स हैं। एक्सचेंज की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट है वो किया गया जिसमें कि कहा गया क्रिप्टो एक्सचेंज ओके कॉइन इसने 2 सिटी कॉइन्स, एक मियामी कॉइन और एनवाईसी कॉइन को सस्पेंड कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। इसकी जो लिमिटेड लिक्विडिटी है वो उसका रीजन है इस डिसीजन को लेने के पीछे, क्योंकि उतना ज्यादा लिक्विडिटी जितना एक्सपेक्टेशन रखी जाती थी प्लेटफॉर्म के थ्रू उतना लिक्विडिटी नहीं देखी गई है। लिमिटेड लिक्विडिटी की वजह से इन कॉइन्स को ओके कॉइन एक्सचेंज से इसकी जो ट्रेडिंग है वो सस्पेंड कर दी गई है। ओके कॉइन जो कि एक ग्लोबली लाइसेंस्ड एक्सचेंज है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में, ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जो कि सिटी कॉइन्स को ऑफर करता है। और इन्होंने काफी मुद्दों के साथ में मियामी कॉइन और एनवाईसी कॉइन्स को अपने प्लेटफॉर्म पे एड ऑन किया था, बट लिक्विडिटी के मामले में देखा जाए तो उतनी ज्यादा लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाई। दैट्स वाई ये डिसीजन लिया गया कि इन दोनों कॉइन्स को वो अपने प्लेटफॉर्म से सस्पेंड कर रही है ट्रेडिंग के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सुशी देखता है 3 मिलियन यूएसडी डिफेंस फंड फॉलोइंग सेक के थ्रू। अभी हाल ही में देखा जाए सुशी के जो हेड चीफ हैं उनकी तरफ से रेजिंग मनी के लिए
लीगल डिफेंस देखा गया है अनदर सेक क्रैकडाउन के बाद में। अगर तो हाल ही में इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला है कि सुशी कोऑपरेट कर रहा है एजेंसी के साथ न्यू सुशी जो लीगल डिफेंस फंड है वो रिकवर करेगा जितनी भी रीजनेबल अटॉर्नेटिव फीस है उसको, साथ ही जो फंड है डाओ का वो कलेक्ट किया जा रहा है जिसके द्वारा कन्पाई फीस, ग्रांट फीस और जो सेल है सुशी कॉइन की उस सब के का कंबाइंड कॉम्बिनेशन होने वाला है। 3 मिलियन जो यूएसडीटी है वो नई मल्टीसिंग के फंड्स को लीगल एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उसके लिए यूज किया जाएगा। इस तरह से डाओ की तरफ से देखा जाए तो जो डिसेंट्रलाइज फैशन टोकन होल्डर्स हैं उन्हें वोटिंग के राइट्स भी दे जाएंगे। इस तरह से कई सारी अपडेट्स उसी लेके आ रहा है और अपने चीज़ों में इनबिल्ड करेगा ताकि बेहतरी के साथ में जो फंड है उसे यूज किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।